जय हिंद दोस्तों। आप सबों का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BSL क्लासेज में। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर जैसे कि रेलवे ग्रुप डी जो 2022 में भी जो हम लोग एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट दे रहा है उसके लिए खास करके मोस्ट VVI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम पर्पस है दोस्तों, बिन लेट किए हुए बिन समय गवाए हुए हम लोग जैसे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। हम लोग इस वीडियो में समथिंग जैसे कि 20 क्वेश्चन और आंसर भी हम लोग देखेंगे जो आप सबों के सामने इस PDF के तौर पे हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बिना लेट किए हुए हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों आप सबों के सामने बोलता है कि किसी सदन में यानी कि किसी भी सदन में भारत के उपराष्ट्रपति को पदवी करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है। यानी कि पदवी जैसे कि भारत के उपराष्ट्रपति को करने का जो प्रस्ताव जो होता है वो पारित किया जाता है, उसको बोला जा रहा है। क्या बोलता है? केवल जैसे कि राज्यसभा में, संसद की संयुक्त बैठक में, या केवल जैसे कि लोकसभा में, या संसद के किसी भी सदन में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों जैसे कि ऑप्शन नंबर ए होगा, केवल जैसे कि राज्यसभा में। आते हैं हम लोग जैसे कि नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, बोलता है कि भारतीय देशभक्त सपूतों को आज़ादी की लड़ाई में प्रेरणा प्रदान करने वाली जैसे कि वंदे मातरम कहाँ अंकित है। यानी कि जो वंदे मातरम जो गीत होता है जो सपूतों को लिए आज़ादी का प्रेरणा जैसे कि करने वाली गीत जो है वो कहाँ गाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला जैसे कि ऑप्शन जैसे कि दुर्गेश जैसे कि नंदिनी में, वीरांगना काव्य में, आनंद मठ में, या जैसे कि मेघनाथ वक्ष काव्य में। तो ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों जैसे कि आनंद जैसे कि मठ में। नेक्स्ट जैसे कि हम लोग जैसे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा बोलता है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार, ग्लोबल जैसे कि 500 पुरस्कार इनमें से किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है, यानी किस क्षेत्र में दिया जाता है। पहला बोला गया जैसे कि पदक पदार्थ के विरोध अभियान, जनसंख्या नियंत्रण, पर्यावरण जैसे कि परीक्षण, और लास्ट ऑप्शन डी में है जैसे कि आतंकवाद के विरुद्ध अभियान। तो इसका जैसे कि करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो करेक्ट आंसर जैसे कि सी होगा, पर्यावरण जैसे कि जो है उसमें पर्यावरण प्रतिरक्षा में। अगला जैसे हम लोग बोलेंगे पर्यावरण दिवस जैसे कि कब मनाया जाता है दोस्तों। तो पर्यावरण दिवस जैसे कि मनाया जाता है, पहला लिखा है जैसे कि 5 जनवरी, दूसरा बोलता है 5 जून, और 5 फरवरी और 6 जुलाई। इसमें हम लोग का जैसे कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो 5 जून को होगा दोस्तों, बी ऑप्शन से करेक्ट। उसके बाद जैसे कि बोला गया है भारत में कोयले का सबसे बड़ा जैसे कि उत्पादक राज्य कौन है, यानी कि भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा जैसे कि कोयला का उत्पादन करता है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। क्या है ऑप्शन ABCD में जो मेन जो करेक्ट ऑप्शन है वो जैसे कि पश्चिम बंगाल है। हम लोग के यहाँ के जो पश्चिम बंगाल होता है वहाँ पे जैसे कि कोयला का जैसे कि सबसे बड़ा उत्पादक जैसे कि राज्य है। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है दोस्तों। ये लगभग जो आज हम लोग वीडियो में करने जा रहे हैं इसमें जैसे कि जीके का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन, एग्जाम पर्पस क्वेश्चन है। आप लोग लेट नहीं करें और इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करें दोस्तों। आइए, बोलता है कि इनमें से कौन एक सुमेलित है, इनमें से कौन एक सुमेलित है। ऑप्शन जैसे कि ए में देता है बेलग्रेड सोन नदी, उसके बाद डी डोन नदी, उसके बाद जैसे कि हैम्बर्ग एलर्द नदी, उसके बाद जैसे कि बोला जाता है लाहौर जैसे कि सतलज नदी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा। ठीक है, हैम्बर्ग एल्च नदी जो है, एल्च नदी उसकी जैसे कि चर्चा करता है। ध्यान दीजिए, केसर को इंग्लिश में जैसे कि सरफोन बोला जाता है, सरफोन। केसर यानी कि सरफोन का उत्पादक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है। सबसे ज़्यादा जैसे कि केसर या सरफोन का उत्पादक जैसे बोलता है केरल होगा, ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि पश्चिम बंगाल, उसके बाद जैसे कि केरल, तमिलनाडु और कश्मीर। तो केसर सबसे ज़्यादा जो उत्पादक करता है वो राज्य है ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दोस्तों, कश्मीर। बिन लेट किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे जैसे कि दोस्तों क्वेश्चन है, बोलता है कि पति क्रांति से निम्न में से कौन जैसे कि संबंध है, यानी कि पति एक क्रांति हुआ था वो किससे जैसे रिलेटेड है। पति क्रांति जैसे हम लोग पढ़े हैं दूध क्रांति, इस तरह से श्वेत क्रांति जो है वो दूध से प्रभावित होता है, गेहूं क्रांति, हरित क्रांति अनाज वगैरह से प्रभावित होता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि पति क्रांति है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, पहला तो मत्स्य क्रांति होगा नहीं, मत्स्य क्रांति मछली से है। अनाज क्रांति तो होगा नहीं दोस्तों, पति से अनाज का क्या मतलब है। दूध क्रांति तो होगा नहीं क्योंकि दूध क्रांति जैसे श्वेत से संबंधित है। तो पति क्रांति की जो बात है ऑप्शन नंबर ए में जैसे कि
तेलहन जैसे कि उत्पादन, यानी कि तेलहन से रिलेटेड जैसे कि प्रतिक्रांति है। तो दोस्तों मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन 1 नंबर के इसमें से जरूर पूछेगा। श्वेत क्रांति हो चाहे दूध क्रांति हो, इस तरह से करके जो होती है, श्वेत क्रांति होता है, हरित क्रांति होता है, ये सब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए था। अब बोला जाता है का विषय है, महाभाष्य का विषय क्या चाहिए, ज्योतिष का है, संगीत का है, बौद्ध धर्म का है, व्याकरण का है। तो इसमें जैसे कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा दोस्तों, जैसे कि वो होगा आपको डी, व्याकरण का। अगला जैसे कि हम लोग देखेंगे, जैसे कि पंचायती राज्य की अनुशंसा की गई है, यानी कि पंचायती राज्य का अनुशंसा जैसे किस साल किया गया है, किसमें किया गया है। ऑप्शन बोलता है जैसे कि बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट जैसे कि 1957 के द्वारा। आगे बोलता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, 1942 के जैसे कि क्रिप्सन मिशन द्वारा, या 1947 के जैसे कि भारतीय स्वतंत्रता जैसे कि अधिनियम के द्वारा। दोस्तों एक बात तो इसमें जैसे कि कॉमन है, 1935 में तो देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1942 में तो देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो हमारे समझ से दोस्तों ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल आपके समझ से गलत हो गया, रॉन्ग हो जाएगा, बी और सी। अब बच जाता है आप लोग के सामने जैसे कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो ए और ऑप्शन डी में बोला गया है कि पंचायती राज्य की अनुशंसा की बात की गई तो 1947 में तो दोस्तों जैसे कि देश आज़ाद हुआ है। तो वहाँ पे जैसे कि संविधान के जैसे कि चर्चा तो है नहीं, संविधान जैसे कि देश आज़ाद होने के बाद की बात करेंगे। तो ये जैसे कि बलवंत राय जैसे कि मेहता समिति जो है रिपोर्ट के द्वारा 1957 ईस्वी में, है ना, पंचायती राज्य की अनुशंसा जैसे की गई है। तो दोस्तों जैसे कि करेक्ट ऑप्शन जो इसमें होगा वो होगा ए। ठीक है दोस्तों, अब आइए इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 10 ही क्वेश्चन को जैसे कि जिक्र करते हैं, और हम लोग जैसे कि नेक्स्ट जैसे कि